अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहर शहर गांव गांव और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के बाज़ दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और ओले बरसे। मुतअद्दिद शहरों में यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुँचा। आज़ाद कश्मीरी में नदी नाले बिफर गए। डडियाल में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। महकमे मौसमियात के मजीद बादल बरसने की पेशगोई। जून की गर्मी में बारिश का सरप्राइज। मुल्क भर में गुज़िश्ता रात होने वाली तेज बारिश और जालाबारी से दर्जा हरारत में कमी आ गई। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। सरगोधा और खुशाब के इजला में भी अब्रे रहमत बरसने से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश किसी के लिए रहमत बनी तो किसी के लिए जहमत। बरनाला आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश से नदी नाले बिफर गए। स्कूल जाने वाले तलबा तेज बारिश के बायस नदी नालों के दरमियान फंस गए। डडियाल में जालाबारी के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। भिम्बर आजाद कश्मीर में भी बारिशों के पेश नजर सियाहों को नदी नालों के करीब जाने पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा मौसमियात ने जनूबी और वस्ती पंजाब के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बाज बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया और जुलाई के आगाज पर मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। हालिया बारिशों के बाद दरियाए सतलुज में सैलाब का खदशा। वेहाड़ी में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर ज़रिए इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस के एहलकारों की मशक़ें जारी हैं। सैलाब में घिरे और पानी में डूबते अफराद को बचाने के लिए अमली मशक़ें की जा रही हैं। इसी वाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जो वहाँ पर मौजूद हैं, मुनव्वर हुसैन से। जी मुनव्वर। हाँ जी बिल्कुल, मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आज ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 समेत जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बिहारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ फ्लड का, तो फिलहाल ऐसी कोई हमें वार्निंग रिसीव नहीं हुई। तमाम जो हालात हैं जो वो हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद ये था कि तमाम इदारे अपनी अपनी ऑपरेशनल जो सलाहियतों को है उसको जान सकें। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील साहब मौजूद है। ये जो एक्सरसाइज है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें हमने अपने तमाम OBMs वगैरह, बोट्स वगैरह, अपने फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट सबको चेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है वो बेहतरीन हालत में है। तो इसके साथ साथ हमने अपने फ्लड प्रोन एरियाज़ और फ्लड रिलीफ कैंप्स जहाँ जहाँ होंगे उनको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यही कहना है कि ताहाल जो है विहाड़ी और इसके गिरदोनुमा में किसी भी किस्म के सैलाब के जो खतरात हैं वो नहीं हैं, और जबकि इसके अलावा इस जो एक्सरसाइज है इसका मकसद मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी एमरजेंसी की सूरत में कारकर्दगी को जांच रहे हैं, और जिस सिलसिले में ही आज की ये जो एक्सरसाइज है उसका इनेकाद किया गया है। दादू में बासर अफराद का 70 साला बुजुर्ग पर तशद्दुद, चारपाई चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया, सर के बाल काट दिए। बुजुर्ग शहरी इंसाफ की अपील लेकर दादू प्रेस क्लब पहुंच गया। आला हुकाम से दादरसी की अपील की गई। आपको दादू से अपडेट कर रहे हैं, जहां बासर अफराद का 70 साला बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया गया है। चारपाई चोरी के इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया गया, सर के बाल काट दिए। बुजुर्ग शहरी इंसाफ की अपील लेकर दादू प्रेस क्लब पहुंच गया। आला हुकाम से दादरसी की अपील की गई है। मज़ीद जानेंगे अरबाब से। जी अरबाब। जी बिल्कुल, कक्कड़ के करीब मुबीना चोरी के इल्ज़ाम में 70 साला शख्स पर तशद्दुद, सर के बाल मुंडवा डाले और वाक़या कक्कड़ के नवाए गांव रत्तो सोलगी में पेश आया। बासर सेठ मुजाहिद शाही ने 70 साल बुजुर्ग को ज़ब्त किया। बुजुर्ग शख्स पर मुबीना तौर पर चारपाई चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। बदतरीन तशद्दुद के बाद बुजुर्ग शख्स जख्मी हुआ। मुतासर शख्स इंसाफ के लिए दादू प्रेस क्लब पहुंच गया। पुलिस ने 62 शख्स के खिलाफ कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। जी ठीक है, शुक्रिया अरबाब आगाह करने के लिए। शक्करगढ़ में कब्जा माफिया का मेहनत कश के घर पर धावा, खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की और दीवारें गिरा दी। आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील।
ठठा दिबाची पंपिंग स्टेशन से शहर अकायद को पानी की फराहमी मुअत्तल। पानी के प्रेशर से फटने वाली बेहतर कतरांच पाइप लाइन नंबर 5 पर मरम्मती काम जारी है। शहर अकायद को पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। ताज़ा गुल से मज़ीद अपडेट लेंगे। ताज़ा गुल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये के इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाने से दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर अचानक जो है बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, जिसके नतीजे में खेर कायद को दाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी बंद हो गई, जबकि पानी के बैक प्रेशर से जो कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच की कतर इंच की लाइन नंबर जो है 5 वो फट गई, जिससे हजारों गैलन जो है पानी ज़ाया हो गया है। जिसके बाद जो है कई घंटे जदोजहद के बाद जो है वाटर बोर्ड हुकाम ने जो है कराची को दीगर मुतबदा लाइन से जो है पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी है, जबकि मुतासर लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जिसमें 24 से 36 घंटे लगेंगे। और आपको ये बताता चलूँ कि कराची को पानी फराहम करने वाली 72 गज की 12 से ज़ायद लाइनें हैं, जिसकी ज़ायद मियाद हो चुकी है, जंग आलूदा हो चुकी है और मुकम्मल नाकारा हो चुकी है, जो बार बार बिजली के ब्रेक डाउन की वजह से फट जाती है, जिससे कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो जाती है, जिससे कराची के शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए ताज़ा गुल। डेरा आला-यार में पीने के पानी का बहरान संगीन हो गया। शहरी अजियत से दो चार हैं। बच्चे बड़े बूढ़े पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद महकमा PHE जाफराबाद का अमला शहरियों की दादरसी करने में नाकाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वह डेरा आला-यार में पीने के पानी का बहरान संगीन हो गया है। शहरी अजियत से दो चार हैं। डेरा आला-यार को पीने के पानी के संगीन बहरान ने लपेट में ले लिया। शहरी अजियत से दो चार हो गए। बच्चे बड़े बूढ़े पानी की तलाश में सरगर्दा हैं, जबकि महकमा PHE जाफराबाद के एक्शन और SDOs अपने दफातर से गायब हो गए। अफसरान न होने के बाईस शिकायत के लिए आए हुए शहरी मायूस वापस लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि सारा दिन पानी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। हमारा राशन में पानी नहीं है, कोई दूर दूर से पानी आते हैं, हम वहाँ से आते हैं। डेरा में जगमाबाद से भी कोई आता है, कोई उससे मामा से, कोई केरी शाख से आता है। यार पानी का मसला किया जाए। शहरियों का कहना है कि पानी न होने से इनका रोजगार भी मुतासर हो रहा है। सुबह उठते ही पानी की तलाश शुरू कर देते हैं, ऐसे में काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का मजीद कहना है कि इलाके में पानी तो आया, लेकिन इसकी फराहमी के लिए महकमे ने वाटर कोर्सों का काम ठीक तरीके से ना करके हमारी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सवात में सफाई के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठे करने वाला महकमा WSSC बीमारियां फैलाने लगा। शहर भर में कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करके डंपिंग साइट पर फेंका जा रहा है, जो कि आलमी माहौलियात के प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी है। मजीद इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे हारून सिराज से। जी हारून। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात के इलाके कोतरमेरा में। आप मेरे अकब पे देख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट पड़ी हुई है, इंतहाई ज़्यादा बदबू है। यहाँ पे लोग, मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात हैं। जो WSSC स्वात वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी, जिसका बुनियादी काम शहर की सफाई सुथराई है, वो बजाय के सफाई सुथराई करे, वो बीमारी फैलाने पर तुल आया है। जो वासा, जिसकी काम यह है कि वो सफाई सुथराई करे, न कि गंद फैलाए, न कि बीमारियाँ फैलाएं, तो यहाँ पे ओपनली ही बीमारियां फैलाई जा रही हैं वासा स्वात की जानिब से। जो शहर पूरे स्वात और तहसील बाबूज़ेब मिंगोरा सिटी का जो गन इकट्ठा किया जाता है, वो यहीं पे फेंका जाता है और ओपनली फेंका जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, WHO की जानिब से जो प्रोटोकॉल्स है, उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, जिसके बायस बीमारियां फैलती जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन के अवाम की नज़रें आने वाले बजट पर लग गई। हालिया महंगाई ने चमन शहर को दीगर इलाकों से ज़्यादा मुतासिर किया। चमन से अब्दुल बासित की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की शदीद लहर ने सरहदी शहर चमन को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। तमाम तबकात की नजरें आने वाले बजट पर लग गईं। अमीर गरीब सब मौजूदा हुकूमत से बड़े रिलीफ की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम मुतालिबा करते वफाक से कि वो हमारे चमन डिस्ट्रिक्ट को जितनी रिन्यू जमा हो रही है, उसके हिसाब से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। शदीद महंगाई ने दीगर तबकात के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन को भी शदीद मुतासिर किया है। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हर तबके ने अपनी उम्मीदें आने वाले बजट से वाबस्ता कर ली हैं। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकजई, नियो न्यूज, चमन।
اب سیاحوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جو سیاح کلام جائیں گے وہ ریور رافٹنگ سے بھی مزے لے سکیں گے۔ کلام میں پہلی مرتبہ ریور رافٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے، جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریور رافٹنگ سے نہ صرف سیاح کو فروغ ملے گا بلکہ سیاحوں کی تفریح کے مواقع بھی ملیں گے۔ ہارون سراج رپورٹ کریں گے۔ میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اور اہم قدم، وادی کلام میں پہلی بار ریور رافٹنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ریور رافٹنگ کا اہتمام اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے دریائے سوات میں کیا جا رہا ہے۔ ریور رافٹنگ کا عملہ باقاعدہ 2 دنوں سے دریا کی تیز و تند لہروں میں عملی مشق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم نے موضوع سمجھا یہاں پہ رافٹنگ ہونی چاہیے، اس سے ٹورزم کی پروموشن بھی ہوگی اور مقامی لوگوں کے اندر اس کی اہمیت بھی ہوگی اور روزگار بھی بڑھے گا۔ ریور رافٹنگ کے لیے ضروری ساز و سامان، اسپیشلائزڈ کیپٹن اور اعلیٰ معیار کی بوٹس فراہم کی گئی ہیں، جس میں رافٹنگ سے پہلے انسانی حفاظت کے ہر پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ ڈرائیور کے بعد چند دنوں میں رافٹنگ کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا، جس کے بعد سیاح بھی اس سرگرمی سے لطف اٹھا سکیں گے۔ ہارون سراج، نیو نیوز، کلام سوات۔